दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली और चिकन पार्टी इन ग्रेवयार्ड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि शॉन पिज्जा शॉप पर बारिश कम होने का इंतजार कर रहा है। तभी गुल्ली का फोन आ जाता है और बारिश भी धीमी हो जाती है। और फोन पर बुल्ली शॉन को पुराने ग्रेवयार्ड वाले रास्ते से आने के लिए मना करता है, क्योंकि ग्रेवयार्ड में खूंखार चुड़ैल रहती है और आज अमावस की रात है। तो आज की रात चुड़ैल शिकार करने के लिए कब्रिस्तान में घूमती है। एक आदमी शॉन का पीछा कर रहा था, पर शॉन को पता नहीं है। वो आदमी शॉन की स्कूटर को जोरदार टक्कर मारता है और शॉन का एक्सीडेंट हो जाता है। वो आदमी शॉन की जान के पीछे पड़ रहा है। शॉन उस आदमी से बचने के लिए ग्रेवयार्ड में जाकर छुप जाता है। अब आगे ग्रैंडपा शॉन पर हमला करने वाले थे। तभी शॉन ग्रैंडपा को जोरदार किक मारता है और ग्रैंडपा दूर फेंका जाते हैं। तभी शॉन देखता है कि ग्रेवयार्ड का दरवाजा खुला है। शॉन ग्रैंडपा से बचने के लिए ग्रेवयार्ड के अंदर चला जाता है और एक कब्र के पीछे जाकर छुप जाता है। हमारे शॉन को काफी चोट लगी है और शॉन को बहुत डर भी लग रहा है। ग्रैंडपा देखते हैं कि ग्रेवयार्ड का दरवाजा खुला है। ग्रैंडपा समझ जाते हैं जरूर शॉन ग्रेवयार्ड के अंदर जाकर छुपा है। ग्रैंडपा ग्रेवयार्ड की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ ग्रेवयार्ड में कब्र के पीछे शॉन छुपा हुआ है। शॉन कब्र के बगल से झांक कर देखता है ग्रैंडपा गेट पर ही खड़े हैं और शॉन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर ग्रेवयार्ड में अंधेरा होने की वजह से ग्रैंडपा को ठीक से नजर नहीं आ रहा है। शॉन को बहुत डर लग रहा है। शॉन सोचता है, अब मैं क्या करूं? ग्रैंडपा तो गेट पर ही खड़े हैं, मैं भाग भी नहीं सकता, और अगर ग्रैंडपा ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ घर पर गुल्ली बुल्ली टीवी देखते ही देखते सो गए। तभी शॉन का फोन आता है। शॉन बहुत परेशान है क्योंकि गुल्ली बुल्ली शॉन का फोन नहीं उठा रहे हैं। शॉन बोला, अरे ये गुल्ली बुल्ली मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि ग्रैंडपा मेरे पीछे पड़ गए हैं और मेरी जान खतरे में है। तभी शॉन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। गुल्ली भी उठ जाता है फोन की आवाज से। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, अरे बुल्ली, किसका फोन आ रहा था? बुल्ली गुल्ली को बताता है, अरे वो शॉन फोन कर रहा था, अब उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। गुल्ली को शॉन की बहुत चिंता हो रही है। गुल्ली को लगता है शॉन किसी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि काफी देर हो गई थी शॉन को पिज्जा शॉप से निकले हुए और शॉन अभी तक पिज्जा लेकर गुल्ली बुल्ली के घर नहीं आया था। तभी बुल्ली खिड़की से बाहर देखता है, तेज बारिश हो रही है। बुल्ली बोला, गुल्ली बाहर तेज बारिश हो रही है, हो सकता है शॉन कहीं रास्ते में रुक गया है, इसलिए शायद शॉन हमें फोन कर रहा था और उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। गुल्ली को भी बुल्ली की बात ठीक लगती है, क्योंकि शॉन हमेशा फोन में गेम खेलकर फोन की बैटरी खत्म कर देता है। यहाँ ग्रेवयार्ड में ग्रैंडपा शॉन को कब्र के पीछे देख लेते हैं और ग्रैंडपा शॉन के पास जाने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा देखते हैं कि चुड़ैल भी उसी तरफ आ रही है। चुड़ैल को देखकर ग्रैंडपा ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाते हैं और ग्रैंडपा ग्रेवयार्ड का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि शॉन ग्रेवयार्ड से भाग न पाए। ग्रैंडपा को लगता है शॉन तो खुद मौत के मुंह में है, चुड़ैल शॉन को खा जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर ग्रैंडपा वहां से फरार हो जाते हैं। शॉन बहुत डरा हुआ है, क्योंकि शॉन को लग रहा है ग्रैंडपा कभी भी आकर शॉन का काम तमाम कर देंगे। शॉन को पता नहीं है कि ग्रैंडपा शॉन को ग्रेवयार्ड में बंद करके फरार हो गए। शॉन फिर भी कब्र के बगल से झांक कर देखता है, पर ग्रैंडपा गेट पर नहीं थे। शॉन बोला, लगता है ग्रैंडपा चले गए। शॉन चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी चुड़ैल शॉन को देख लेती है। शॉन चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और वहां से दुम दबाकर भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल शॉन को देख ली है। अब शॉन को जल्दी ही ग्रेवयार्ड से बाहर निकलना होगा। बुल्ली शॉन को कॉल करता है, पर शॉन का फोन नहीं लगता है। गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं कि शॉन ने फिर से जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी है और शॉन किसी मुसीबत में फंस गया है। इसलिए गुल्ली बुल्ली दोनों शॉन को ढूंढने जा रहे हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है। दोनों शॉन को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी रात हो गई है और रास्ता बहुत सुनसान है, इसलिए गुल्ली तेज गाड़ी चला रहा है। तभी बुल्ली गुल्ली से बोला, गुल्ली, रास्ते में शॉन कहीं नहीं मिला हमें, लगता है शॉन ग्रेवयार्ड वाले रास्ते से गया है। गुल्ली बोलता है, तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में पता है ना, जो अपने मोहल्ले के लोगों पर जादू टोना करती थी? एक दिन उसका जादू टोना उसी पर उल्टा भारी पड़ गया। बुल्ली बोला, हाँ, और वो सबको मरी हुई कमरे में मिली थी। किसी को भी पता नहीं चला कि वो कैसे मरी और सभी उसे ग्रेवयार्ड में दफना दिए। उसी दिन के बाद से ग्रेवयार्ड के आसपास के जानवर और लोग गायब होने लगे। लोगों का तो कहना है इन सब के पीछे उस औरत का हाथ है जो चुड़ैल बन गई है, वही सबको मार के खा जाती है। बस हमारे शॉन को वो चुड़ैल ना पकड़ी हो और शॉन सही सलामत हो। तभी गुल्ली गाड़ी रोक देता है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली चुड़ैल के बारे में बात करते करते ग्रेवयार्ड तक पहुंच गए थे। तभी बुल्ली को वो स्कूटर दिख जाती है जो शॉन पिज्जा लेने के लिए लेकर गया था। गुल्ली बोलता है,
इस स्कूटर को देखकर लग रहा है कि शॉन इस ट्रक से लड़ गया है। तभी बुल्ली जमीन पर गिरे हुए पिज्जा की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हाँ गुल्ली, देख वो पिज्जा भी जमीन पर गिरा हुआ है। पर गुल्ली बुल्ली को शॉन आसपास नहीं दिखता है और गुल्ली बुल्ली थोड़ा आगे जाकर शॉन को ढूंढने लगते हैं। गुल्ली बोलता है, लगता है शॉन किसी मुसीबत में है। स्कूटर यहाँ है पर शॉन नहीं है और उस ट्रक का ड्राइवर भी नहीं है यहाँ। बुल्ली बोलता है, लगता है चुड़ैल दोनों को पकड़कर ग्रेवयार्ड में लेकर चली गई है। गुल्ली बुल्ली आवाज सुनकर डर जाते हैं पर दोनों आवाज की तरफ जाने लगते हैं। बुल्ली बोला, आवाज तो ग्रेवयार्ड के अंदर से आई है। तभी गुल्ली बुल्ली को ग्रेवयार्ड के अंदर इशारा करता है। ग्रेवयार्ड के दरवाजे के पास गुल्ली बुल्ली को शॉन का जूता दिखता है। बुल्ली बोलता है, अरे ये तो शॉन का जूता है, इसका मतलब शॉन ग्रेवयार्ड के अंदर है। तो दोस्तों क्या होगा अब? क्या गुल्ली बुल्ली चुड़ैल से बच पाएंगे और शॉन को जिंदा बचा पाएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में।